नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में कि अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रखें और किडनी खराब होने के प्रमुख लक्षण क्या-क्या हैं। जहां पैथोलैटिक दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं, वहां आयुर्वेद दवाई काम आती है। आपको पता ही है कि आयुर्वेद तो पूरे विश्व में ही है कि सबसे पुराने ज़माने से आयुर्वेद चला आ रहा है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। आज हम बात करेंगे किडनी खराब होने को लेकर। तो हमारे विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वैद्य जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद साक्षी जी। वैद्य जी, किडनी की समस्या के बारे में कृपया विस्तार से बताएं। देखिए साक्षी जी, किडनी हमारे शरीर के बाजू में यानी कमर के बाजू में नीचे की तरफ होती है जी और इसका जो काम है साधारण भाषा में यदि इसको समझा जाए तो फिल्ट्रेशन का, साफ सफाई का काम होता है। जी ये शरीर में स्थित गंदगी और एक्सेस फ्लूइड फिल्टर करती है। किडनी हमारे शरीर के सेल्स में जो एसिड तैयार होता है वो निकालने का भी काम करती है। जी साथ ही किडनी शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने भी बहुत मदद करती है। अब देखिए, आयुर्वेद में किडनी फेल होने के कारणों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन क्रोनिक किडनी डिसीज से दुनिया भर में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग परेशान हैं। यह मौत की भी बहुत बड़ी वजह बनती है। भारत जैसे देश में जहां लो और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा हैं, समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यहाँ ज़्यादातर लोग इस बीमारी के नतीजे नहीं झेल पाते। इसके बावजूद फिर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन का भी जो खर्च होता है वो खर्च भी इनकी कमर तोड़ देता है। तो जो किडनी की परेशानियों को आराम से दूर करना हो तो आयुर्वेद सटीक तरीका साबित होता है। और आयुर्वेद में किडनी के काम करने की ताकत को चमत्कार की तरह सही करता है। इतना कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन जैसे इलाजों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब चलिए जानते हैं आयुर्वेद में किडनी डिसीज़ क्या होता है, इसके लिए इलाज क्या है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। जी जी वैद्य जी, किडनी खराब होने के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से हैं? देखिए, किडनी रातों रात फेल नहीं होती, धीरे धीरे इस हाल तक पहुंच जाती है। लेकिन किडनी फेल्योर के बहुत सारे लक्षण हैं और ये लक्षण कम दिख पाते, कम समझ में आ पाते हैं और इसके बारे में समय से नहीं पता चल पाता। इसलिए इलाज कई बार देरी से शुरू होता है और इलाज यदि समय से शुरू हो जाए तो जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन अलग अलग इसके कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे ये देखना चाहिए कि किसी को भी यदि पेशाब कम आ रहा है, हाथ पैरों में यदि सूजन है, थकावट भी महसूस हो रही है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, ये 4 प्रमुख लक्षण यदि हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि किडनी में कुछ तो कुछ समस्या है। तो अपने आसपास के जो आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनको दिखाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा वैद्य जी। अगर इनमें से कोई लक्षण हो तो बिल्कुल सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, किडनी को स्वस्थ रखने में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा क्या मतलब किन बातों का हम विशेष ध्यान रखें कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे? देखिए, कई बार सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया और यूरिन एल्बुमिन के लेवल्स में अब नॉर्मल रेंज तक बढ़ जाते हैं। इससे किडनी फंक्शन में गड़बड़ी का इशारा मिल जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और मेडिसिनल प्रिपरेशन इन इंडिकेटर्स को नॉर्मल रेंज में लाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जो हर्बल फार्मुलेशंस में है, इसमें ये जो जड़ी बूटियां हैं बहुत प्रभावशाली है। इसमें सबसे पहली जड़ी बूटी है पुनर्नवा, दूसरी है कासनी, तीसरा है वरुण, चौथा है पलास और पांचवी एक और बहुत अच्छी औषधि है गोक्षरू, इस गोखरू भी जिसको बोला जाता है। यदि इनका इस्तेमाल करते हैं तो आयुर्वेद के ट्रेडिशनल तरीके में नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। तो इनमें ऐसी परेशानियां भी होती हैं जहां एलोपैथिक दवाइयां काम नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो किडनी फेलोर को भी आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, शरीर में असंतुलन को सही करके और किडनी फंक्शन में सुधार से आयुर्वेद में किडनी डैमेज को ठीक करने की भी ताकत होती है। तो
कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हमने आयुर्वेद में भी बताई, जो जड़ी बूटी, इनका यदि इस्तेमाल करते हैं तो किडनी की समस्या पूरी ठीक हो जाती है। जी, बिल्कुल वैद्य जी, सही कहा आपने कि किडनी की समस्या ठीक हो जाती है अगर इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लें तो। और कृपया विस्तार से बताएँ आप। देखिए आयुर्वेद हर इलाज जो है तो हर मरीज की स्थिति के आधार पर तय होता है। बिल्कुल। इसलिए किडनी फेल्योर के इलाज के लिए किसी एक दवाई का नाम बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि केवल इस दवा से किडनी ठीक हो जाएगी। जबकि एलोपैथिक दवाइयों में कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि किडनी का यदि समस्या आपको आ रही है तो थोड़ा सा लंबा समय खींच सकती है, कुछ समय के लिए थोड़ा सा आराम मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि देखिए मरीज की कैसी उम्र कैसी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है और जी, कार्मोबिटीज लक्षण क्या है, बीमारी की स्टेज क्या है, और सेहत को देखकर, उम्र को देखकर, वजन को देखकर, इन चीज़ों को देखकर ही आयुर्वेद का जो इलाज है वह तय किया जाता है। जी, इसके अलावा आयुर्वेद शरीर में असंतुलन दोष को दूर करने का भी काम करता है। इसलिए हर मरीज के इलाज का तरीका अलग हो जाएगा। एक मरीज को जिन दवाइयों से आराम मिल रहा है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी फायदेमंद हो। तो नाड़ी परीक्षण कराकर आयुर्वेद कोई अच्छे जानकार हो, चिकित्सक हो, उनसे परामर्श लेकर के आयुर्वेद का इलाज करना चाहिए। अपने मन से खुद भी नहीं कर लेना चाहिए कुछ भी। जी। वैद्य जी, किडनी खराब होते समय कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? देखिए, जो प्रमुख लक्षणों में है वो पहला यह है कि मूत्र उत्पादन में कमी होगी। तो गुर्दे की खराबी के पहले ध्यान देने योग्य बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसमें मूत्र उत्पादन में कमी है, ये देखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा पेशाब में खून आना भी चालू हो जाता है कई बार। मूत्र में हल्का फुल्का रक्त आना चालू हो जाएगा। आपके गुर्दे के स्वास्थ्य की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपके गुर्दे खराब हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं जरूर हैं जो अंगों को अधिक गंभीर क्षति पहुंचा सकती हैं। तीसरी जी, चीज, आपके मूत्र में प्रोटीन आना चालू हो जाएगा। किडनी की खराबी का एक और आम संकेत है कि मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति है। इसमें क्या होगा कि जब आप मूत्र विसर्जन के लिए जाएंगे तो मूत्र में थोड़ा सा झाग आना चालू हो जाएगा। मतलब जैसे निरमा में, शैम्पू में झाग आता वैसा झाग आना चालू हो जाएगा। मूत्र आपका गाढ़ा हो जाएगा, पीलापन लिए हुए होगा। तो ये समझिए कि अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की चीज़ें संकेत आएंगी। चौथी चीज़, गुर्दे की पथरी की उपस्थिति। गुर्दे की पथरी गुर्दे की खराबी का एक कारण बन सकती है। यदि वे आकार में छोटे हैं तो ये हानि रहित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि बड़ी पथरी है तो ये कई बार रुकावट पैदा करती हैं, शरीर में दर्द भी हो सकता है और रात में ज़्यादा दर्द होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि गुर्दे की यदि पथरी है तो इसको निकलवा देना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं तो उससे भी निकल जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या करना चाहिए कि तरल पदार्थ यदि आप ज़्यादा लेते हैं तो ये ठीक हो जाती है कुछ समय के बाद। तो कोशिश करना चाहिए कि 12 से 15 ग्लास पानी तो हमें पीना ही चाहिए। अब देखिए, यह उन लोगों में एक आम समस्या होती है जो पर्याप्त पानी नहीं पीते, बिल्कुल। है ना। इसके अलावा गुर्दे की जो पथरी होती है समान लक्षणों की एक चेतावनी दे देती है। अब देखिए, किडनी में यदि संक्रमण है, पांचवी चीज हम बता रहे हैं, यदि किडनी में संक्रमण है तो कभी कभी मूत्र पथ के संक्रमण से किडनी में संक्रमण हो जाता है। और किडनी संक्रमण के सामान्य लक्षणों में उल्टी होना, पीठ के निचले हिस्से में यानी बाजू में दर्द होना, बुखार आ जाना, यूटीआई के प्रति संवेदनशीलता के कारण महिलाएं इस प्रकार के संक्रमण से पीड़ित हो जाती हैं। इससे किडनी बिल्कुल। खराब होने के संभावना बढ़ जाती है। जी, इसके अलावा एक छठवां जो लक्षण आएगा वो आएगा कि शरीर में सूजन चालू हो जाएगी। आपके अलग अलग हिस्सों में, पैरों में पहले सूजन चालू हो जाती है। जिसके जी, पैरों में, तलवों में सूजन है तो ये समझना चाहिए कि किडनी की समस्या है। तो इसमें क्या होता है कि पैरों और टांगों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है। तो व्यक्ति को पैरों और टखनों में सूजन हो जाएगी, दर्द होना चालू हो जाएगा, चेहरा भी सूजा हुआ दिखता है, आंखों के नीचे थोड़ा सा सूजन दिखेगी। तो यह भी एक लक्षण होता है। एक अस्पष्ट लक्षण होता थकान का। जिनको भी इसकी समस्या होगी तो उसको थकान ज़्यादा होगी और उसके अंदर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं, जी, तो ये कम बनती हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि यदि थकावट आ रही है तो समझना चाहिए कि गुर्दे की समस्या है। इसके साथ सांस लेने में भी कई बार तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
इसलिए सांस भी ठीक से नहीं आता। तो कोशिश करनी चाहिए कि फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा ना होने पाए। कई बार खांसी वगैरह भी चालू हो जाती है। बिल्कुल। कुछ लोगों को उल्टी की शिकायत भी होती है, मतलब जैसा मतलब जी घुमाएगा, चक्कर जैसे आएंगे, उल्टी होगी, तो यह भी किडनी खराबी का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो इससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि किडनी की समस्या है। इसके अलावा स्पष्ट रूप से सोचने में परेशानी भी होगी और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन जब नहीं मिलती तो इस तरह की मानसिक तनाव होगा, मानसिक टेंशन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, इस तरह की चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। बिल्कुल। इसी के साथ कुछ लोगों को दौरे भी पड़ने चालू हो जाते हैं। जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इससे दौरे भी पड़ सकते हैं। ब्लड में क्लॉटिंग भी हो जाएगी और क्लॉटिंग हो जाती तो कई बार लकवा और मिर्गी की शिकायत भी बढ़ जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि ये समस्या ना हो, ब्लड भी आपका अच्छा रहे। और इसके अलावा गुर्दे का एक दर्द भी होता है। तो किडनी की खराब जो कार्य प्रणाली होती है तो इसकी वजह से पीठ के निचले हिस्से में या शरीर के किनारों पर हल्का हल्का दर्द भी रह सकता है। तो ये जो तमाम लक्षण हमने बताए हैं, तो यदि इस तरह के कुछ भी लक्षण आपको आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ समस्या चल रही है। तो डॉक्टर को या आयुर्वेदाचार्य को, नाड़ी वैद्य को जरूर दिखाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। वैद्य जी, मेरा सवाल है कि किडनी खराब होने के प्रमुख कौन-कौन से लक्षण हैं और कुछ मतलब उनके लिए इलाज बताइए। देखिए, किडनी खराब होने के ये जो पूर्व में हमने जो अभी लक्षण बताए हैं, इनके जी। अलावा देखिए कई कारणों से किडनी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और अपना रक्त शुद्ध करने का काम खो सकती है। किडनी का प्रमुख काम होता है रक्त को, ब्लड को फिल्टर करना। बिल्कुल। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो फिल्टर नहीं होंगे और विषाक्त पदार्थ जब आपके शरीर में रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि यह समस्या न हो। दुर्भाग्य से शुरुआती चरणों में किडनी की खराब कार्य प्रणाली या किडनी की खराब स्थिति स्पष्ट नहीं होती, लेकिन शॉर्ट में यदि हम बता देते हैं, अभी तो लॉन्ग में बताया लेकिन अब शॉर्ट में बता रहे हैं कि मूत्र उत्पादन में कमी होगी, पेशाब में खून आ सकता है, आपके मूत्र में प्रोटीन आ सकता है, गुर्दे की पथरी भी हो सकती है, किडनी में संक्रमण भी हो सकता है, शरीर में सूजन हो सकती है, अस्पष्टीकृत थकान हो सकती है। आपको कोई कारण नहीं पता चलेगा लेकिन थकान होगी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, चक्कर आ सकता है, आपको स्पष्ट रूप से सोचने में परेशानी भी हो सकती है, कुछ दौरे भी हो सकते हैं, आपको मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं और साथ में गुर्दे का दर्द भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है और सांसों की दुर्गंध भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के सांसों में कुछ बदबू होती है, तो ये भी समझिए कि उसको भी कुछ समस्या है। तो किडनी की खराबी के ये सारे लक्षण हैं। और देखिए, इसमें निष्कर्ष पे यदि हम बात करें तो निष्कर्ष में ये हम पहुंचे हैं कि ये जो संबंधित चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सहायक हो सकती हैं। तो किडनी के खराबी के कारण इन महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के प्रवाह में अचानक कमी से किडनी फेल हो सकती है। तो कुछ स्थितियां हैं जो इसका कारण बन सकती हैं, वो ये हैं कि दिल का दौरा जो पड़ता है, इसकी भी समस्या यदि आती है तो इसको भी टालना चाहिए। दिल की जो बीमारी है, जो यकृत का काम है, यह काम करना बंद कर देता है कई बार। फिर गंभीर जलन हो सकती है, जी। एलर्जी भी हो सकती है और सेप्सिस या ऐसा कोई भी गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। हाई बीपी भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं। सूजन रोधी कुछ औषधियां हैं जिसमें गुर्दे में या उसके आसपास रक्त का थक्का जम जाता है, तो ये रक्त का थक्का भी नहीं जमना चाहिए। यदि ड्रग्स का सेवन करते हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह से नशे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शराब भी शामिल रहती है ना, बीड़ी, तो सिगरेट, वैद्य जी, गुटखे। मेरा एक सवाल है आपसे कि इसमें तो दवाइयाँ भी आ गई, क्योंकि दवाइयाँ भी मतलब किडनी के लिए कहते हैं ना कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है वो किडनी के लिए सही नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जी। कि जितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ हैं तो ये दवाइयाँ हम बीमारियों को ठीक करने के लिए खाते हैं। लेकिन एक समझिए कि यदि बुखार की भी यदि टैबलेट आप ले रहे हैं, कोई भी दर्द की या बुखार की कुछ भी गोलियां ले रहे हैं, अंग्रेजी जी। दवा ले रहे हैं, तो उसका सीधा सभी साइड इफेक्ट किडनी पे होता है। लंबे समय तक यदि अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं तो किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि यह दवाइयाँ ना लें। वैद्य जी, किडनी ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, किडनी ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छी दवा है अपने घर जी। में, वो है पानी।
जो व्यक्ति कम पानी पीता है उसको यह समस्या आती है। तो कोशिश करना चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। जी। तो यह किडनी को स्वस्थ करने के लिए सबसे आम और सरल तरीका है। भरपूर पानी पिएं। विशेष रूप से यदि गर्म पानी का हम सेवन करते हैं जी। तो गुर्दे के अंदर जो टॉक्सिन्स होता है शरीर से सोडियम, यूरिया और विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करता है। कम सोडियम नमक वाले आहार लेना चाहिए। अपने खाने में बिल्कुल कम से कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और नमक जी। भी तुरंत बदलना चाहिए। हर व्यक्ति को सेंधा नमक लेना चाहिए। पिंक कलर का आता है मार्केट में, तो जो समुद्री नमक है ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सेंधा नमक, नेचुरल नमक लेंगे और कम मात्रा में लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। जी। क्योंकि इसमें सोडियम होता है तो इसको यदि नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी औषधि हमने पूर्व में भी बताई है, पुनर्नवा। जी। तो पुनर्नवा का जो पाउडर होता है वो यदि पाउडर लेते हैं, हालांकि जिन लोगों को ज्ञान है, जो लोग गांव में हैं या शहरों में भी जिनको ज्ञान है कि पुनर्नवा कैसी होती है, तो पुनर्नवा एक घास टाइप की एक होती है। तो इसकी कुछ लोग भाजी बना के खाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं कि जंगलों से इसको ढूंढ के ले आती हैं पुनर्नवा को। ये जमीन पे चलती हुई बेल जैसी रहती है, इसकी पत्तियां रहती हैं। तो इसकी यदि हरी भाजी आप सब्जी बना के खाते हैं पुनर्नवा की, वह भी अच्छा है। लेकिन यदि पुनर्नवा हरा नहीं मिलता तो आप इसका पाउडर फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोखरू होता है एक, गोखरू, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो पाउडर होता है उसका भी सुबह शाम गुनगुने पानी से पीना चाहिए। फिर पलास का एक पाउडर होता है, पलास भी लेना चाहिए। जी। और एक बहुत अच्छी औषधि है, इसके अलावा मार्केट में आती है, उसको बोलते हैं गिलोय। गिलोय भी यदि आप समय समय पे लेते रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। शरीर से जितने भी आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स हैं उसको भी निकाल के बाहर फेंक देती है। जी। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी प्रभावी चीज़ है, हम यदि 15 दिन में एक बार यदि व्रत रखें तो यह बहुत अच्छा होगा अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। तो जी। व्रत जरूरी है, तो 15 दिन में, महीने में 2 बार व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। लेकिन हाँ, एक गलती नहीं करना, व्रत तो रखना है लेकिन व्रत में हमें खाते नहीं रहना है कि व्रत है और बना बना के तरह तरह की चीजें हम खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग फलाहार ऐसे लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन खाने में साबूदाने की खिचड़ी हो गई और भी बहुत सारी चीजें हो गई, तो दिन भर फल फ्रूट ये सारी चीजें लेते रहते हैं, तो उनका व्रत रखने का फिर कोई सेंस नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने कि व्रत तो रखें लेकिन दिन भर खाते ना रहें। हाँ, जी वैद्य जी। और यदि शाम को यदि व्रत तोड़ते हैं तो दिन में आप जूस ले सकते हैं, किसी भी फल का जूस ले लीजिए और बिल्कुल। शाम को सिर्फ फलाहार करना है ना, अनाज आहार नहीं करना, फलाहार। फलाहार यदि करेंगे तो शरीर की सफाई हो जाएगी। तो इन चीजों को जी। ध्यान रखना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। वैद्य जी, यदि ऊपर बताए हुए सभी उपाय कर लेने के बाद भी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, ऊपर हमने लगभग 100% चीजें बता दी हैं, जी। तो इन चीजों को अपनाना चाहिए। लेकिन वह करके भी यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है और समस्या समाप्त नहीं हो रही है तो कोशिश करना चाहिए कि भोपाल स्थित हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में, जो ऊपर स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, या हमारा नंबर है 8770448757, इसमें फ़ोन करके निःशुल्क परामर्श आप हमसे कर सकते हैं और संस्थान में आके इलाज भी करवा सकते हैं। तो प्रॉपर नाड़ी परीक्षण करके आप इलाज करवा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग, जो लोग किडनी से, लीवर से परेशान थे, बीपी, थायराइड, साइटिका, सर्वाइकल, ये सब बीमारियां थी, वो बहुत सारे लोग ऐसी असाध्य बीमारियों से ठीक हो चुके हैं। जो लोग लाखों रुपए बर्बाद करके और पूरे भारत से कहीं न कहीं किसी बड़े शहर से इलाज करा के लाखों रुपए लगा के और आके और इलाज करवाते और ठीक होते हैं। तो इनका जो लाइव इंटरव्यू एक हम लेते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में हम जरूर डालते हैं, आप देख सकते हैं चाहें तो कि कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। तो महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान भोपाल यूट्यूब में आप सर्च करेंगे या गूगल करेंगे तो आपको यह सब मिल जाएगा और आप देख के ये तय कर सकते हैं कि हाँ वाकई कैसा इलाज होता है संस्थान में। तो ये चीज़ें अपनाइए और यदि नहीं ठीक हो रहे हैं तो फिर चर्चा कर सकते हैं आप। जी। जी, बिल्कुल वैद्य जी आपने सही कहा। दर्शकों, अगर आपको हमारे बताए हुए नुस्खे से आराम ना लगे या आपके परिवार में किसी को भी किडनी से संबंधित कोई समस्या है और आराम नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी ऐसे तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को मिल सके सही जानकारी।
तो देखा आपने वैद्य जी ने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो दर्शकों, आप सभी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, पर्याप्त पानी पीकर और यदि आपको संदेह है कि कुछ तो गड़बड़ है तो तुरंत उपचार लेकर अपनी किडनी का ख्याल रखें। दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारे बताए हुए टिप्स फॉलो करें। आई होप आपके काम जरूर आएगी हमारी बताई हुई जानकारी। तो आप देखते रहें देश न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें देश न्यूज़। नमस्कार।